गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांत। स्टूडेंट्स, कोई भी संस्था ऐसी नहीं हो सकती जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न की गई हो। प्रत्येक संस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं और वास्तव में वे उद्देश्य ही उसकी स्थापना का कारण बनते हैं। जब किसी संस्था की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है तो कुछ ऐसे सिद्धांतों को भी निश्चित करना आवश्यक होता है जिन सिद्धांतों के आधार पर वह संस्था अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी। जिस संस्था के कोई सिद्धांत नहीं होंगे वह संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कभी भी सफल नहीं हो सकती। और जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जानी थी तब सर्वप्रथम विश्व नेताओं ने उन उद्देश्यों के विषय में विचार विनिमय किया जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जानी थी। उद्देश्यों के साथ साथ उन सिद्धांतों के विषय में भी विचार विनिमय हुआ जिन सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र के वे उद्देश्य और सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का मतलब हम यहाँ लेंगे, जैसे हमारे देश में संविधान है उसी प्रकार यूएनओ के संविधान को चार्टर के नाम से पुकारा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विभिन्न अनुच्छेदों में धाराओं में अंकित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य चार्टर की प्रस्तावना में भी मिलते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे। कुछ व्यापक उद्देश्य हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो विश्व के सामने अनेक समस्याएं थीं और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी शांति की स्थापना करना। विश्व के महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ यह अनुभव कर रहे थे कि किस प्रकार स्थायी शांति की स्थापना के लिए कौन सा ठोस कदम उठाएं कि एक दिन मानवता का समूल ही नष्ट न हो जाए अगर ऐसे ही युद्ध चलते रहे तो। उन्हें इस समस्या का एक ही समाधान नजर आ रहा था, वह था शांति स्थिर रखने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना। क्योंकि राष्ट्र संघ उससे पहले वो 1920 में स्थापित कर चुके थे, लेकिन वो युद्धों को रोकने में नाकाम रहा और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो फिर दूसरा विश्व युद्ध चलते चलते जैसे ही आरंभ हुआ, विश्व के महान नेताओं दार्शनिकों के सामने फिर वही समस्या खड़ी हो गई कि किस प्रकार विश्व में शांति स्थापित की जाए और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जाए। वो मानते थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अस्तित्व भी अनिवार्य है। इस प्रकार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के कुछ व्यापक उद्देश्य रखे। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना में अंकित उद्देश्य। प्रस्तावना एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें किसी संगठन के संविधान के प्रमुख उद्देश्य और आदर्शों आदि का वर्णन किया जाता है। प्रस्तावना से ही उस संगठन के राजनीतिक व संवैधानिक ढांचे का चित्र देखा जा सकता है जिस संगठन के लिए वह संविधान बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की चार्टर भी एक प्रस्तावना से आरंभ होता है और इस प्रस्तावना में संघ के उद्देश्य और लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भावी संतानों को युद्ध के विनाश से बचाएंगे जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार मानव जाति पर अत्यंत संकट ढाई है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने। उन्होंने कहा कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें न्याय और दायित्वों का सम्मान स्थिर रहे जो कि संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों द्वारा हम पर डाले जाते हैं। प्रस्तावना में लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय और शांति को सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम शक्ति संगठित करेंगे। नियमों की स्वीकृति व विधानों की स्थापना द्वारा हम आश्वासन देते हैं कि सामान्य हितों की रक्षा के अतिरिक्त हम शस्त्र बल प्रयुक्त नहीं करेंगे। ये तो थे प्रस्तावना में अंकित उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंकित उद्देश्यों में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंकित उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय और शांति की सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्राप्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों के निवारण और आक्रामक कार्यों एवं शांति के अन्य अतिक्रमणों के दमन के लिए प्रभावी सामूहिक उपाय करना। इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय पैदा करने के लिए एक केंद्रक के रूप में कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद प्रथम में जिन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है
शांति और सुरक्षा स्थिर रखना। संयुक्त राष्ट्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य और दायित्व विश्व शांति और सुरक्षा को स्थिर रखना है और इसी मेन उद्देश्य को सामने रखकर ही यूएनओ की स्थापना की गई थी। ये एक वास्तविकता है कि किसी भी संगठन के लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाना तब तक संभव नहीं जब तक विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण अस्तित्व में नहीं हो। इसी उद्देश्य से चार्टर निर्माताओं ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की सूची में विश्व शांति की स्थापना को सर्वप्रथम स्थान दिया था। जिन पर कार्यान्वयन करने से शांति को संकट, शांति भंग करना अथवा आक्रमणों को रोका जा सकता है, वो सब चार्टर के अनुच्छेद अध्याय 9 में सभी उपायों को शामिल किया गया है और उनको कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। चार्टर के अध्याय 6 में विवादों के शांतिपूर्ण ढंगों से समाधान के विषय में व्यवस्था की गई है। शांति और सुरक्षा को स्थिर करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चार्टर के अनुच्छेद 2 में व्यवस्था की गई है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थिर रखना ताकि विश्व आने वाले तीसरे विश्व युद्ध को न झेल सकेगा और मानव जाति का इतना जान माल का नुकसान पहले दूसरे विश्व युद्ध में हो चुका था, तीसरा विश्व युद्ध समूल मानव जाति का नष्ट होगा और इसी भय के कारण विश्व शांति और सुरक्षा स्थिर रखना यूएनओ का मेन उद्देश्य रखा गया था और उसी उद्देश्य पर वो आज भी अपना कार्य कर रही है और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखना ही उसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तभी स्थिर रह सकती है जब सभी राष्ट्रों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध हो। भय, अनिश्चितता, संदेह, ईर्ष्या आदि के वातावरण में किसी भी प्रकार की शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। चार्टर में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि संयुक्त राष्ट्र अपने देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा मार्ग ग्रहण करेगा। केवल चार्टर में इतना कहा गया है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास समान अधिकार और निर्णय के सिद्धांत पर आधारित होगा और इस प्रकार जब तक सभी राष्ट्र आपस में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास नहीं कर लेंगे तब तक विश्व में शांति और सुरक्षा स्थिर नहीं रह सकती। उनके बीच विश्वास तब तक नहीं होगा तब तक हम विश्व में शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी राष्ट्रों का आपस में एक दूसरे पर विश्वास होना मैत्रीपूर्ण संबंधों के बाद ही हो सकता है और जब तक मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं तब तक विश्व शांति नहीं स्थापित हो सकती। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सामाजिक अशांति, आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के वातावरण में शांति और सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्थायी शांति के लिए आर्थिक स्थायित्व और सामाजिक प्रगति का अस्तित्व अति आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं को भी इस बात का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य निर्धारित किया कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। चार्टर के अनुच्छेद 2 की धारा 3 में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों से संबंध अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकार तथा सभी की मौलिक स्वाधीनता के प्रति सम्मान विकसित करने में सहयोग करेगा। जाति, भाषा, लिंग व धर्म के भेदभाव के बिना सबके लिए मानव अधिकार और स्वतंत्रताएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करेगा और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग बनाया गया है जिसको हम सामाजिक या आर्थिक परिषद के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक आदि अनेक ऐसी इकाइयाँ, ऐसे अभिकरण स्थापित किए गए हैं जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समन्वय। सभी ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं उद्देश्यों को प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक संयुक्त राष्ट्र का एक अन्य उद्देश्य निश्चित किया गया और वो है समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र के रूप में यूएनओ के सभी राष्ट्र जो हों केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का संपादन अकेले संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जाने की संभावना नहीं थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र से बाहर और उससे संबंधित अनेक अभिकरण या इकाइयाँ